शुक्र है कि हम सब खुदा की हजूरी में बैठे हैं। और जब प्रार्थना हो रही तो खुदा मेरे मन में बहुत सारी बातें डाल रहा था जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बहुत सारे रुके हुए काम है आप लोगों के जो खुदा आज ही आप लोगों को बरकत दे के भेजेगा। और मैं ईमान करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने काम से हैं, किसी ने खाना बनाया किसी ने नहीं बनाया, आप जैसे यहाँ बैठे आपका बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदा आज ही आपको बरकत देकर भेजेगा और आज ही आपको गवाहियों से बढ़कर भेजेगा। आप एक बड़ी गवाही के लिए तैयार होने जा रहे हैं। आप सबको मैं मसीह में प्यार बड़ा सलाम आखता हूँ। आप सब लोग को मुबारक हैं जो खुदा की हजूरी में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं लेकिन खुदा से उनका दिल बहुत दूर है। हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें चुना है, हम उसकी हजूरी में बैठे हैं और उसके वचनों को आज हम सीखने जा रहे हैं। हम पवित्र शास्त्र से जब पढ़ते हैं लूका सुसमाचार उसका चैप्टर 24, तो उसमें हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो अमूस की राह पर जो रास्ते में उनके दो चेलों से उनकी वार्तालाप होती है और वो चेलों को बाइबल स्टडी सिखाते हैं। और चेले जब वो स्टडी को सुनते हैं और चेले खुदा को दावत देते हैं, जैसे अभी ब्रिज भैया ने अभी अभी एक सॉन्ग में बोला, अपने वचनों में बोला कि खुदा के हम मंदिर हैं, हम खुदा को दावत देते हैं। जैसे उन चेलों ने दावत दी खुदा को तो खुदा उनके साथ रुका, उनके साथ रोटी तोड़कर खाई और जैसे रोटी तोड़कर उन्होंने खाई तो खुदा उनकी रूहानी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और यीशु ने गहरे भेद, वो जिन्हें आपस में बातें कर रहे थे नहीं समझ पा रहे थे, या प्रभु यीशु ने उन्हें वो गहरे भेद समझाए तो उनको समझ आया। और तब वो एक गवाही के लिए खड़े हुए कि जब वो हमारे साथ रास्ते में प्रार्थना बातें कर रहा था तो क्या हम जोश से नहीं बढ़ गए थे? जी, उनकी एक गवाही थी कि जब पवित्र शास्त्र के गहरे भेद हम पर खुलते हैं तो हम एक गवाही के लिए खड़े हो जाते हैं। हम एक आग बलती है, जब हम एक आग आ जाती है वो आग को हम संभाल नहीं सकते जब तक हम अपने जो हमारे अंदर आग बढ़ रही है हम दूसरों से उस वचन को शेयर नहीं कर लेते। और हम लूका समाचार से उसका 24 चैप्टर से हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 32 तक। 24 का 24 से लेकर 24, 27 से 32। मैं पढ़ता हूँ। तब उसने मूसा और शब्द विश्वासताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया दिया। इतने में वे गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने जे कहकर उससे रोक लिया, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वह उनके साथ भोजन कर बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उसकी आंखों में से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? आमीन। खुदा का वचन पढ़े जाने पर आपको आशीष और बरकत मिले। इस अध्याय को हम जब देखते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब वो चेले आपस में बातें करते जा रहे थे, दो चेले अमूस की राह पर, वो यरूशलेम से अमूस गांव में तरफ जा रहे थे, तो जब वो बातें करते जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात तो कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तब खुदावन यीशु मसीह उनके बीच आकर खड़ा उनके साथ चलने लगा, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, मूसा से लेकर और भी बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बारे में लिखा, जब ये गहरे भेद उन चेलों पर खुले तो उनकी रूहानी आंखें खुल गई। लेकिन उनकी रूहानी आंखें कैसे खुली कि उन्होंने यीशु मसीह को दावत दी। जैसे हम पढ़ते हैं 29 आयत में, परंतु उन्होंने जे कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उसने भोजन तोड़कर उन्हें रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचाना और वह उनकी आंखों में छिप गया।
जब उन्होंने खुदा को दावत दी, खुदा तब ही उनके साथ आकर रोटी तोड़कर उनको बरकत देने लगा। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदावन को पहचानते हैं लेकिन उससे दूर है, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हर बार हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक देता है, वो हमारे दिल के भीतर आना चाहता है। लेकिन जो दरवाजे खोलते हैं वो बरकत पा जाते हैं, और जो नहीं खोलते वो नाश हो जाते हैं। और खुदा का शुक्र, हम जहाँ जितने भी बैठे हैं, हमने अपने दिलों के दरवाजे खोले, तभी हमें खुदा ने जहाँ इकट्ठे किया है, हमें चुने, हमको खुदा ने चुन लिया, हम चुने जा चुके हैं। तो हम वचन में देखते हैं कि जैसे उन चेलों ने की आंखें खुली, उन्होंने खुदावंद को पहचाना और गवाही के लिए खड़े हो गए। कि जब मार्ग में वो हमसे बातें कर रहा था, हम जोश में बढ़ गए। जब पवित्र बाइबल की लिखते हम पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और जब एक विश्वासी प्रेरणा से वो लिखतों को पढ़ता है, प्रेरणा बन जाता है, तो उसके अंदर वो आग बलती रहती है। और वही आग उन चेलों में बल गई, और वो चेले जो 7 मील यरूशलेम से तुरकर आमोस गांव में आए, फिर 7 मील चलकर यरूशलेम में गए और खुदावंद की गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा है। हालेलुया। और जब एक लिखत बाइबल की लिखते विश्वासी के लिए प्रेरणा बन जाता है और आग की तरह बलता है, तब शब्द भविष्यवाणी बन जाते हैं, नबूवतें बन जाती हैं, और ऐसे शब्दों में उपहार हो जाता है जिससे विश्वासियों को हौसला और दिलासा मिलता है, और शब्द 2 धारी तीखी तलवार बन जाता है, जिसे जो विश्वासी के मुंह से निकलता है और उसकी अपनी शख्सियत पवित्रता के एक चरण में प्रवेश करता है। और तब यिर्मयाह नबी का शब्द